और मैं विद्यार्थियों से भी कहना चाहता हूँ कि आप विद्यार्थियों के लिए 8 चीज़ें खतरनाक होती हैं। माता पिता लोग यहाँ बैठे हुए हैं और स्टूडेंट भी बैठे हुए हैं, ध्यान देना। कामम क्रोधम तथा लोभम स्वदम श्रृंगार कौतुके अति निद्रा अति सेवा विद्यार्थी ही अष्ट वर्जेत। जो विद्यार्थी काम वासना से प्रभावित है अर्थात ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता है, उसकी व्यभिचारी प्रवृत्ति हो गई है, वो विद्यार्थी विद्या अध्ययन में सफल नहीं होगा। विद्यार्थी को व्यभिचारी नहीं होना चाहिए, ब्रह्मचारी होना चाहिए। और विद्यार्थी को कामोत्तेजक चीजें खाना भी नहीं चाहिए, अपने काम वासना को कंट्रोल भी रखना चाहिए। और विद्यार्थी को क्रोध नहीं करना चाहिए। जिस विद्यार्थी को गुस्सा बहुत आती है वो विद्यार्थी विद्या अध्ययन में असफल होता है, क्योंकि क्रोध करने से बुद्धि का स्मरण कम हो जाता है, क्रोध करने से प्रसन्नता खत्म हो जाती है। और जिसके पास प्रसन्नता नहीं है, मन में शांति नहीं है, उसकी स्मरण शक्ति कम हो जाती है, मेमोरी पावर कमजोर पड़ जाता है, मेमोरी वीक हो जाती है। ये जो मेरा मेमोरी इतना स्ट्रांग है, लाखों लोगों के नाम याद है, कैसे याद है? सीधी सी बात है, खुश रहता हूँ, हंसता हूँ, इसलिए मेमोरी है। ज्यादा गुस्सा करूं, क्रोध में रहूं तो खोपड़ी बचेगी, मेमोरी निकल कर बाहर हो जाएगी। इसलिए तुमको भी बताता हूं, हंसा करो, खुश रहा करो, गुस्सा मत रहा करो, तो निश्चित आपकी मेमोरी स्ट्रांग हो जाएगी, स्मरण शक्ति बढ़ जाएगी, याद शक्ति बढ़ जाएगी। तो विद्यार्थी को गुस्सा नहीं करना चाहिए, सहन शक्ति रखना चाहिए। लोभम, विद्यार्थी को लोभ नहीं करना चाहिए। लोभ में पढ़कर किसी का पेन चुराना, मोबाइल चुराना, चप्पल चुराना, कॉपी चुरा लेना, ये चोट्टा नहीं बनना चाहिए। क्योंकि आप जब चोरी करोगे लोभ में पढ़ करके तो आपको टेंशन रहेगी कि कहीं पकड़े गए तो क्या होगा। और जिसको टेंशन है उसकी स्मरण शक्ति घट जाती है। ये लोग कहते हैं कि हमारी स्मरण शक्ति बचपन में अच्छी थी, जवानी में कम हो गई, बुढ़ापे में खत्म हो गई। क्यों हो गई, कैसे हुई? उसका टेंशन का कारण है। टेंशन में रहने वाले लोगों का स्मरण कम हो जाता है। विशाल देव की स्मरण शक्ति 92 साल की उम्र में भी स्ट्रांग थी। क्यों स्ट्रांग थी? क्योंकि उनको टेंशन नहीं थी। इसलिए टेंशन में मत रहो, क्योंकि दुनिया का सिस्टम ऐसे ही चलता है। इसको ये मत समझना कि मैं ही चला रहा हूँ। तुम्हारा घर तुम अकेले नहीं चला रहे हो, तुम्हारा घर भी तुम्हारे घर के सभी लोग चला रहे हैं। तुम्हारा आश्रम तुम अकेले नहीं चला रहे हो, उस आश्रम को सभी संत भी चला रहे हैं। और तुम्हारी पार्टी को अकेले तुम ही नहीं चला रहे हो, तुम्हारी पार्टी के सभी छोटे बड़े नेताओं का योगदान है, तभी वो चल रही है। और याद रखना, सबके सहयोग से ही सब विकास होता है, अकेले से कुछ होता नहीं है। इसलिए ज़्यादा आपाधापा मत करो, हैरान मत हो, तुम भी मेहनत करो, सब मेहनत करेंगे, विकास होगा। हमारे साथ में जितने संत हैं सबका योगदान है। मैं थोड़े कर रहा हूँ, मैं तो सबसे कम करता हूँ। सबसे आराम और सुख में मैं ही हूँ। मेरे से ज़्यादा तो सभी संत मेहनत करते हैं, फिक्र करते हैं, और सभी संतों के ऊपर जिम्मेदारी है। सबसे ज़्यादा फ्री मैं ही हूँ, सबसे ज़्यादा। और फिर टेंशन क्यों करूँ? चिंता करने क्या जरूरत? आप भी चिंता मत कीजिए, अपने बेटे की चिंता मत करो, बेटी की चिंता मत करो। देखो, आप विचार करो, धीरू भाई अंबानी एक गरीब घर में पैदा हुए थे। उनके माता पिता सोचते थे कि बेटे का क्या होगा, इतनी गरीबी, हम मजदूरी करते हैं। लेकिन बेटा ऐसा हुआ जिसने पूरे वर्ल्ड के अंदर नाम कमाया, इतना बड़ा रिलायंस सिस्टम तैयार किया और इतनी बड़ी उन्नति किया। आज धीरू भाई अंबानी को देखिए, गारफील्ड नाम का लड़का ओहियो के जंगल में पैदा हुआ, ओहियो के जंगल में। उसके बाद राष्ट्रपति बना अपने देश का जाकर के। ये रामनाथ कोविंद जो राष्ट्रपति हैं, इनके भाई राम स्वरूप नाम है उसका। उसका मेरे पास फोन आया, 24 मिनट बात किया, प्रोग्राम की मांग की कि गुना में घर है, प्रोग्राम कराना है, मैं रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति का बड़ा भाई बोल रहा हूँ। तो मैंने कहा तुम्हारी हमारे से पहचान कैसे हुई? बोले राष्ट्रपति के साथ में आपका प्रवचन भोपाल में था, वहाँ से पहचान हुई, और टीवी में सुनता हूँ, यूट्यूब में देखता हूँ। राष्ट्रपति जी ने कहा उनको बुलाओ, उनका सत्संग कराओ। अब वो मांग किया है। कैसे मांग किया है? वो राष्ट्रपति बोले मैं इतना गरीब था, राष्ट्रपति भी गरीब था, बिल्कुल गरीबी हालत में ये सब रहे हैं, आज वो बच्चा राष्ट्रपति बन गया।
माँ बाप कभी राष्ट्रपति नहीं बन पाए, लेकिन उनका गरीब बेटा राष्ट्रपति बना और माँ बाप की भी गरीबी खत्म हो गई और सब परिवार का नाम हो गया। याद रखना, तुम्हारे बेटे की किस्मत में क्या है, तुम्हारे भाग्य में क्या है, तुमको भी पता नहीं है। बेटे की किस्मत ऐसी चमकेगी कि तुम जिंदगी में सोचे नहीं होगे वो क्या करेगा। क्या मेरे बाप बाप ने सोचा था कि मेरा बेटा इतना ऐसा संत बनेगा? कोई नहीं। मेरे गुरु ने भी नहीं सोचा था, मैं भी नहीं सोचा था। मैं तो इतना ही सोचा था साधु बन जाऊंगा, बस पाठ पूजा करूंगा, बात खत्म। ये प्रवचन का लफड़ा तो सोचा ही नहीं था। ये गाड़ी घोड़ा आश्रम फाश्रम कुछ नहीं, बस ऐसे शांति से रहूंगा। उसके बाद जो प्रारब्ध है, भाग्य है, कर्म है, वो सब आगे आगे व्यवस्था बनाता चला जाता है। तो मैं सभी से कहूँगा, साधु संतों से भी कहूँगा, कर्म तुम करो, कर्म तुम्हारी सब व्यवस्था बना देगा। लेकिन चिंता मत करो, टेंशन मत करो, तनाव में मत रहो। कोई प्रकार का दुख भी है, विवेक से उसे दूर करो और प्रसन्न रहो। विद्यार्थियों के लिए बता रहा हूँ, कामम क्रोधम तथा लोभम स्वादम श्रृंगार कौतुके। अब विद्यार्थी को स्वाद के लिए नहीं खाना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए खाना चाहिए। कितने विद्यार्थी अगर दूध पाक बना है तो 1 लीटर पी लेते हैं। 1 लीटर दूध पाक पी करके फिर कहते हैं कुछ पेट में गड़बड़ है। अब पेट में गड़बड़ नहीं होगा तो क्या कहीं वहाँ कमरे के अंदर गड़बड़ होगा? जब इतना पिए हो, दूध पाक भी 1 बाटकी लो, 1 कटोरी लो, ज़्यादा मत पियो, क्योंकि बहुत हार्ड एनर्जी इसके अंदर है। थोड़ा सा खाइए, थोड़ा दूध पाक भी खाना चाहिए, थोड़ा फल भी खाना चाहिए, और थोड़ा तिल की पापड़ी भी खा लीजिए, और थोड़ा सा खीर भी खाओ, थोड़ा बेड़मी भी खाओ कभी कभी, और थोड़ा लपसी भी कभी कभी खाओ, थोड़ा चने छोले भी खाओ, बदल बदल कर खाओ, लेकिन थोड़ा थोड़ा खाओ, ज़्यादा मत खाओ। स्वाद के लिए मत खाओ, जिसको खाने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है वो चीज़ खाओ, लेकिन वो भी कम खाओ, बहुत मत खाओ। तो विद्यार्थी को स्वास्थ्य के लिए खाना चाहिए, स्वाद के लिए। स्वादम श्रृंगार, और विद्यार्थी को श्रृंगार नहीं करना चाहिए, फैशन नहीं करना चाहिए। साधु को भी फैशन नहीं करना चाहिए, श्रृंगार नहीं करना चाहिए। कितने कथाकार बैठते हैं व्यास गादी पर तो रोज फैशन बदलते हैं, ना मालूम कैसा बाह कटा हुआ पहनते हैं। फिर यहाँ से कहते हैं, अब उसको ये भी पता नहीं ये ब्लाउज कट तू क्यों पहन रहा है, तू तो जेंट है, लेडीज थोड़े है, ऐसा कट पिट के पहनता है। अब मैं तेरे को समझाऊंगा क्या? ये ऐसे कपड़े ढाक कर बैठो, आप कथावाचक हो, आप प्रवचनकार हो, आप सबको संदेश दे रहे हो, ज्ञान दे रहे हो, ये हाथ पांव आधा खुल्ला पुल्ला ये सब दिखा रहे हो, दुनिया इससे क्या सीखेगी? खाली वाणी से संदेश नहीं दिया जाता है, अपने कपड़ों के पहनने के ढंग से भी संदेश दिया जाता है, चलने के ढंग से भी संदेश दिया जाता है, रहनी कहनी नहाने धोने किस तरीके से भी संदेश दिया जाता है, वाणी से भी संदेश दिया जाता है, और स्वभाव से भी संदेश दिया जाता है। समाज को अपने चरित्र से भी संदेश दीजिए। तो विद्यार्थी को श्रृंगार नहीं करना चाहिए, सादा जीवन, सादा वस्त्र। इसलिए स्कूलों में यूनिफॉर्म सेट कर दिया गया कि यही पहनना है तुमको। अगर यूनिफॉर्म का रूल्स हटा दिया जाए तो आप विद्यालय को देखोगे ये हीरो हीरोइन का सेंटर हो जाएगा। ऐसे ऐसे कपड़े पहन कर लोग आएंगे, ये विद्यार्थी क्या क्या करेंगे, किस तरह कटिंग पटिंग चीटिंग पीटिंग, और इधर फटा कटा लटा और खोपड़ी में जटा, ये सब बांध बांध के गुलगुब्बे बना बना के और लेकिन कंपलसरी हुआ यूनिफॉर्म कि ऐसा ही पहनना है, इसी तरह का पहनना आपको। तो उससे फैशन से बच, क्योंकि जो श्रृंगार करता है उसके शरीर के अंदर काम वासना उत्तेजित होती है, काम वासना उद्दीप्त हो जाती है, और काम वासना उद्दीप्त होने से वो पढ़ने में मन कहाँ लगेगा, फिर तो भोगों की तरफ चिंतन शुरू हो जाएगा। कामम क्रोधम तथा लोभम स्वादम श्रृंगार कौतुके, और कौतुके मतलब मनोरंजन। विद्यार्थी को मनोरंजन में भी टाइम पास नहीं करना चाहिए। ताश खेलना, खेल कूद करना, टीवी बहुत देखना, मोबाइल में खूब इधर उधर के गीत गाने सुनना और क्या क्या देखना, ये सब कौतुके है, ये मनोरंजन है। फिल्म देखना ये विद्यार्थी के लिए मना किया गया, क्योंकि आपका दिमाग जो है ये कैमरा है, ये आंखें जो देखती हैं उसको ये फोटो खींचता है। तो इसमें ज़्यादा तुम फोटो डाल दोगे तो जो आपके
कोर्स का नॉलेज है उसका फोटो इसमें एडजस्ट ही नहीं होगा, मेमोरी भर जाएगी आपकी। इसलिए फालतू फोटो इसमें मत डालो, निकालो, रिजेक्ट करो। फिर कहते हैं अति निद्रा, विद्यार्थी को अति नींद भी नहीं लेना चाहिए, कुंभकर्ण की तरह सोना भी नहीं चाहिए, समय पर जागना भी चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में जागिए। कितने लोग ऐसे हैं सुबह मरे चूहा की तरह पड़े रहते हैं। अरे क्यों पड़े हो, उठते क्यों नहीं हो? और तुम पड़े हो, सब पड़े रहेंगे तो घर का क्या हाल होने वाला है? व्यवस्था बिगड़ेगी कि नहीं बिगड़ेगी? थोड़ा फिक्र क्यों नहीं करते हो? आप गलती करते हो, आपकी गलती को 20 लोग और सीख लेंगे तो क्या होने वाला है तुम्हारे घर में, आश्रम में, बताओ हम। इसलिए अपनी आदत को सुधारो, इसलिए भी सुधारो कि तुम्हारी गलती के कारण दूसरे लोग भी गलती करना सीख जाएंगे। इसलिए भी अपने आप को बदलिए, चेंज कीजिए। तो विद्यार्थी को कुंभकर्ण की नींद नहीं सोना चाहिए। स्वान निद्रा तथैचा काक चेष्टा बको ध्यानम, अल्पहारी गृहस्थ्यागी विद्यार्थी पंच लक्षण। और विद्यार्थी को एक चीज और बताई गई है, अति सेवा। विद्यार्थी को दूसरों से अति सेवा लेने की इच्छा नहीं रखना चाहिए कि हमारी किताब उठाकर मम्मी देगी तो पढ़ूंगा, कलम उठाकर बहन जी देगी तो लिखूंगा। अपने हाथ उठा लीजिए, आलस्य मत कीजिए, अलर्ट रहिए और हंस करके पढ़िए। माँ के पैर छूइए और पिता के पैर छू करके तब स्कूल जाइए। स्कूल के शिक्षकों का सम्मान कीजिए, प्रिंसिपल का सम्मान कीजिए। धनवान का जो सम्मान करता है वो धनहीन नहीं रह सकता है, और विद्वान का सम्मान करने वाला विद्वान बनता है। और याद रखना, शिक्षक और शिक्षिकाओं का सम्मान करने वाला विद्यार्थी स्वयं एक दिन शिक्षक शिक्षिका बनेगा और स्वयं एक दिन बहुत बड़े अच्छे नंबर ला करके अफसर बनेगा।